मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का पाठ है केरल का राजकुमार। यह एक लोक कथा है। इस लोक कथा में राजा राजवर्मन की उदारता, प्रजा के प्रति प्रेम, उनके पुत्र रविवर्मन का मनमाना व्यवहार तथा अंत में राजकुमार के विवेक का वर्णन है। तो चलिए देखते हैं पाठ केरल का राजकुमार। चलिए देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए, संपन्न का अर्थ है सुखी, समृद्ध, प्रस्परस। धन धान्य, धन दौलत, अनाज आदि, वेल्थ। दिनों दिन, हर दिन, डे बाय डे। राजकाज, राज्य के काम, गवर्नमेंट अफेयर्स। अनुभवहीन, जिसे काम का अनुभव ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड। संचालन, व्यवस्था चलाना, गति देना, एग्जीक्यूशन। राजकोष, राज्य का खजाना, ट्रेजरी। कर, किसी सेवा के बदले प्रजा से लिया गया धन, टैक्स। पद, स्थान, पोस्ट, प्रतिष्ठा, यश, गौरव, प्रेस्टीज, फेम। अमूल्य, अनमोल, जिसका मूल्य लगाया ना जा सके, प्राइसलेस। अचेत, बेहोश, अनकॉन्शियस। मणियों, रत्नों, कीमती पत्थरों, जेमस्टोन्स। यहां पर कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जैसे राजा, नरेश, भूपति, अंग्रेजी में किंग। लक्ष्मी, कमला, चंचला, गॉडेस ऑफ लक्ष्मी। संपन्न, सुखी, समृद्ध, प्रस्परस। लहर, तरंग, लहरी, वेव्स। अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, प्राउडी। तट, किनारा, तीर। तो चलिए देखते हैं पाठ केरल का राजकुमार। केरल में एक राजा थे, उनका नाम था राजवर्मन। राजा राजवर्मन के राज्य केरल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा राजवर्मन के राज्य में सारी प्रजा, सारी जनता बहुत ही सुखी और संपन्न थी। बहुत ही हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ वे जी रहे थे। राज्य में धन धान्य और खुशहाली थी। राज्य में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वेल्थ की कमी नहीं थी। हर जगह, हर तरह खुशहाली थी। सभी हैप्पीनेस के साथ जी रहे थे। दयालु राजा राजवर्मन अपनी संतान के समान प्रजा की देखभाल करते थे। दयालु, वेरी काइंडनेस थे राजा राजवर्मन, और वे अपनी संतान के समान, अपने बच्चों के समान, संतान का अर्थ है चाइल्ड या चिल्ड्रेन, तो राजवर्मन अपनी संतान के समान, अपने चिल्ड्रेन के समान प्रजा की, प्रजा मतलब वहां के सिटीजन की देखभाल करते थे, लुक आफ्टर करते थे। कौन? राजा राजवर्मन। प्रजा परिश्रमी, ईमानदार और राजा का आदर करती थी। प्रजा यानी कि जनता या यहाँ की, वहां के पब्लिक जो है बहुत ही परिश्रमी थे, बहुत हार्ड वर्किंग वाले थे, ईमानदार थे, वे बहुत ऑनेस्ट थे, और राजा का आदर भी वे करते थे। राजा को बहुत रेस्पेक्ट देते थे, बहुत सम्मान देते थे। वहां की जनता या वहां की जो पब्लिक है, प्रजा जो है।
राजवर्मन के राज्य में व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे। राजवर्मन के राज्य का नाम क्या है? केरल, या आप अंग्रेजी में केरला बोलते हो जो। तो राजवर्मन के राज्य केरल में व्यापारी, बिजनेसमैन दूर दूर से व्यापार करने आते थे। दूर दूर के राज्यों में से, दूर दूर के देशों में से वे व्यापार करने या बिजनेस करने आते थे। किस प्रकार का बिजनेस? गरम मसाले और इमारती लकड़ी के बदले व्यापारी सोने चांदी से भरे थैले दे जाते थे। वे केरल से गरम मसाले ले जाते थे और इमारती लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी मतलब इमारत बनाने के लिए लकड़ी के बदले व्यापारी क्या करते थे? बिजनेसमैन सोने चांदी से भरे थैले दे जाते थे। उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो उस समय वे सोने चांदी से भरे थैले देकर वे गरम मसाले और इमारती लकड़ी लेकर जाते थे। उस राजा का एक ही बेटा था, उसका नाम था रविवर्मन। सेवकों के लाड़ प्यार ने उसे स्वार्थी और अहंकारी बना दिया था। सेवकों मतलब उनके यहाँ जो सर्वेंट काम करते थे, उनके लाड़ प्यार से, लाड़ मतलब बहुत ज्यादा प्यार करना, उससे वो क्या बन गया था? स्वार्थी, बहुत सेल्फिश बन गया था। और अहंकारी, अहंकारी मतलब प्राउडी, मैं राजा का बेटा हूं, इस तरह वो अहंकार दिखाता था। और स्वार्थी बहुत सेल्फिश, अपने स्वार्थ में, अपने लाभ में ही वो काम करता था। तो सेवकों के लाड़ प्यार ने उसे स्वार्थी और अहंकारी बना दिया था। राजा ने पुत्र रविवर्मन को जिम्मेदार बनाने की भरसक कोशिश की, मतलब उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए बहुत उन्होंने ट्राई किया। किसने? राजवर्मन ने। रविवर्मन के पिता राजा राजवर्मन ने बहुत कोशिश की बेटे को थोड़ा अच्छा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की भरसक कोशिश की, किंतु उसे तो राजकाज से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। उसको राजकाज मतलब राजा का कार्य करने से कोई लेना देना नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक दिन राजा बनूंगा और राजकार्य मुझे करना है, इस तरह की जिम्मेदारी वो नहीं लेता था। राजवर्मन को केवल एक ही चिंता दिन रात सताती थी। रविवर्मन के पिता राजवर्मन को एक ही चिंता थी, दिन रात वे चिंता करते थे। क्या चिंता? उनके बाद उनके राज्य और प्रजा का क्या होगा। वे सोचते थे कि मेरी मृत्यु के बाद, आफ्टर माई डेथ, व्हाट विल हैपन टू माई स्टेट या माई किंगडम, और व्हाट विल हैपन टू माई पब्लिक, माई किंगडम्स पब्लिक। तो उनके राज्य और प्रजा का क्या होगा, वे दिन रात सोचते थे। समय व्यतीत हो रहा था, किंतु रविवर्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं था। समय पास हो रहा था, समय बीत रहा था। समय व्यतीत होना मतलब पास होना, समय बीतना, किंतु रविवर्मन को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उनमें रविवर्मन में नजर नहीं आती थी। यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर दिया गया है, आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन आप प्रिफर कर सकते हैं। तो राजवर्मन को बहुत चिंता हो रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी प्रजा की क्या होगी, मेरा राज्य का क्या होगा। इसी चिंता में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद राजा राजवर्मन चल बसे। उसी चिंता में लंबे समय तक, बहुत दिन तक वे बीमार रहे और एक दिन चल बसे। चल बसना मतलब मृत्यु हो जाना। राजकुमार रविवर्मन सिंहासन पर बैठा। राजकुमार रविवर्मन
राजा बना। योग्य मंत्रियों को राज दरबार से निकालकर स्वार्थी मित्रों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही उसने क्या किया? रविवर्मन ने योग्य मंत्री, जितने भी बहुत अच्छे मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उनको असेंबली से, राज दरबार यानी असेंबली से निकाल दिया और स्वार्थी मित्रों को, उसके जितने सेल्फिश फ्रेंड्स थे, उनको मंत्री बना दिया, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। महत्वपूर्ण मतलब जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उन पोस्ट पर उन्होंने अपॉइंट कर दिया। किनको? अपने सेल्फिश फ्रेंड्स को, स्वार्थी मित्रों को। अब राजकुमार रविवर्मन अनुभवहीन और मूर्ख मित्रों की सलाह पर राज्य का संचालन करता था। अब राजकुमार क्या किया? राजकुमार अनुभवहीन है, उनको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि राज्य कैसे चलाना है, और मूर्ख मित्रों की सलाह पर चलता था। जितने मूर्ख मित्रों को उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है और मंत्री बनाया है, उनके सजेशन पर, उनके सलाह पर राज्य का संचालन होने लगा। संचालन करता था, संचालन मतलब काम किया करता था। जो भी काम वो मित्रों के सलाह पर, मूर्ख मित्रों के सलाह पर करता था। धीरे धीरे राजकोष खाली होने पर रविवर्मन ने प्रजा पर नए नए कर लगा दिए। इस प्रकार व्यवहार करने से धीरे धीरे राजकोष अर्थात ट्रेजरी जो है, जो धन थे, सारे धन खाली हो गए। खाली होने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रजा पर नए नए कर लगा दिया। कर यानी टैक्स, बहुत सारे टैक्स, आज ये रोड टैक्स, कल ये टैक्स, बहुत सारे टैक्स उन्होंने पब्लिक पर, जनता पर लगा दिया। अरब व्यापारियों से अग्रिम धन ले लिया। अरब कंट्री से जो बिजनेसमैन आते थे, उनसे अग्रिम धन, अग्रिम मतलब एडवांस पैसे उन्होंने धन ले लिया। व्यापारियों को अग्रिम धन के बदले सामान ना मिलने पर उन्होंने राज्य को त्यागने का निश्चय किया। व्यापारी क्या किए? एडवांस मनी दिए थे, लेकिन उसके बदले में, अग्रिम धन के बदले में सामान उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ से वे गरम मसाला, इमारती लकड़ी आदि विभिन्न प्रकार के सामान लेकर जाते थे, लेकिन धन के बदले सामान उन्हें ठीक से नहीं मिला। तो उन्होंने क्या सोचा? राज्य को त्यागने का निश्चय किया। ये राज्य, केरल राज्य में हम बिजनेस नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करने का उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया। प्रजा का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। वहां की जो प्रजा, वहां की जो जनता के दुख दर्द सुनने के लिए कोई भी वहां पर नहीं था, क्योंकि राजा ही अच्छा नहीं है, राजा स्वार्थी मित्रों के सहारे काम कर रहा है, तो उनका, प्रजा का जो दुख दर्द कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं था। इस कहानी के आगे क्या हुआ, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।